हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, ऐसे कुछ बताने वाली द बॉय एंड द रॉबर्स ये स्टोरी मैं आज आपको बताऊंगी। लेकिन उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और चलिए देखते हैं। ये है पर्सिया, ये साइरस का जो किंग है वहाँ की स्टोरी है। और ये बॉय जो है इसे अपने घर से ही, अपने माता पिता से हमेशा ये कहने की सीख मिलती है कि हमेशा सच बोलना चाहिए, सच के सिवा कुछ नहीं। तो ये सबसे पहले लेसन उसने अपने घर से सीखा था, जो उसके पापा उसे हमेशा बताते थे। स्कूल में बाद में ये उसने सीखा। मम्मी पापा, तो पापा उसे हमेशा बोलते थे वो कायर ही होता है जो हमेशा झूठ बोल के अपना उल्लू सीधा कर लेता है, तो कभी ऐसे मत करना, वो बॉय को बताते हैं। और मम्मी भी बोलती है सच हमेशा सुंदर होता है और हमें सुंदर को ही प्यार करना चाहिए। तो मम्मी की बातें, और नाम का जो लड़का है ये 12 साल का है ऑटेन, और ये सब सुन रहा था और पापा को, मम्मी को बोल रहा था कि आप जैसे बोल रहे हैं मैं वैसे ही करूँगा, हमेशा सच का सामना करूँगा, सच बोलूँगा, सच ही कहूँगा, सच के सिवा और कुछ नहीं। तो उसे स्टडी के लिए बाहर दूसरे गांव में, सिटी में भेजना था और उसका रास्ता जो था वो बहुत डेंजर था। इसीलिए माता पिता ने सोचा कि उसको क्यों ना व्यापारी लोगों के साथ भेजा जाए। और उन्होंने कुछ मर्चेंट का, मतलब व्यापारी लोगों का सहारा लेके उसे उनके साथ जाने के लिए, प्रवास यात्रा करने के लिए उन्होंने एक घोड़ा अरेंज कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ मर्चेंट है, कोई घोड़े पे है तो कोई कैमल पे है। और यहाँ पे ये लड़का जो है ओटैन, ये भी अपने घोड़े पे लदा हुआ अपना सामान, इसके साथ वो पढ़ाई करने के लिए शहर जाना चाहता था। अपने माता पिता को उसने बाय किया। पापा भी उसे बोल रहे थे कि ओटैन, मैंने जो कहा है सच का सामना करो, सच बोलो, सच के सिवा और कुछ ना बोलना। मम्मी बोलती है दुनिया में जो खूबसूरत है उसे ही प्यार करो, और जो खूबसूरत नहीं है उसे छोड़ना नहीं, लेकिन फिर भी सच ही खूबसूरत होता है, उसे ही प्यार करो। जो छोटी सी कंपनी इनकी लॉन्ग जर्नी के लिए निकली थी, वो उसमें से कुछ आदमी कैमल के ऊपर थे और कुछ, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर के पहले बताया कि कुछ हॉर्स के ऊपर, मतलब घोड़े के ऊपर थे। तो ये धीरे धीरे अपना आगे का जो सफ़र है वो चल रहे थे। सन जो है ये बुरी तरीके से अपनी गर्मी छोड़ रहा था। रास्ता बहुत ख़राब था और दिन बहुत गर्म था। ये ऐसी हालत उन लोगों की हो गई थी। तो ऐसे ही वो जब जा रहे थे तब इवनिंग का टाइम हो गया और कुछ गुंडों की, मतलब चोर लुटेरों की सेना आ गई। उनके ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया। अब मर्चेंट जो है ये तो फाइटिंग करने वाले नहीं है। इन्होंने तुरंत अपने हाथ उठा लिए और उन्होंने बोला कि देखो भाई, हमारे पास जितने भी पैसे हैं, जो भी सामान है, जो तुम्हें चाहिए ले लो, लेकिन हमें कुछ मत करो। अब एक एक चोर, एक एक जो इंसान है घोड़े में कैमल के ऊपर बैठा हुआ, उसे नीचे उतार रहा था। तभी एक आदमी ओटेंस की तरफ भी आ गया। उसने उसे बोला कि ओटेंस, तुम्हारे पास क्या है? मतलब उसको नाम तो पता नहीं था, लेकिन उसने बोला कि ए छोटे बच्चे, तुम्हारे पास क्या है? तो छोटा बच्चा, मतलब ओटेंस, बोला कि मेरे पास 40 पीसेस है गोल्ड के। तो चोर जोर जोर से हंसने लगा और बोलना कि मैंने आज तक कभी सुना नहीं है कि किसी बच्चे के पास गोल्ड भी था, पैसे होते हैं, ऐसे भी नहीं सुना है, झूठे कहीं के। और ये बहुत अच्छी स्टोरी है। हाँ बराबर है। तो ये तुमने जो गोल्ड है वो कहाँ पे छुपा रखा है बेटा, ये भी ज़रा बता देना। वो चोर उस लड़के को पूछने लगा। अब लड़का झूठ ही नहीं बोल सकता क्योंकि उसने प्रॉमिस किया है पापा को। तो उसने बोला कि देखो ये जो मेरी टोपी है ना, ये टोपी के अंदर अंदर, हाँ ये जो लाइन है वहाँ पे मैंने वो रखा हुआ है। अब अच्छा, मैं नहीं बिलीव करता कि इसके टोपी के अंदर कोई सोना रख सकता है, बिल्कुल नहीं। ऐसे करते वो वहाँ से चल दिया। अब बच्चा जो है, बच्चे ने तो झूठ नहीं बोला था, लेकिन ये जो चोर है उसने बिल्कुल माना नहीं। दूसरा चोर तभी उस लड़के की तरफ आया दौड़ के और उसे बोलने लगा, क्या तुम्हारे पास कोई सोने की चीज़ है? अगर है तो तुरंत मुझे दे दो। तो बच्चा बोला कि देखो, मैंने अभी पहले बोला है कि मेरे पास 40, हाँ हाँ भाई 40 पीसेस है गोल्ड के, और वो भी मेरे इस टोपी के नीचे है। अच्छा, तुम बहुत ब्रेव बच्चे हो, लेकिन बुरी तरीके से जोक करते हो, और वो भी चोरों के साथ। ये अच्छी बात नहीं है। मैं नहीं मान सकता कि तुम ऐसे हो। वो भी उसे छोड़ के दूसरी ओर लूटने के लिए चला गया।
अब दो चोर थे जिसको उसने सच बताया था लेकिन मानने के लिए रेडी नहीं है। अब इन लुटेरों का जो सरदार था, चीफ था, वो आ गया और उसने होटेंस को पूछा कि बेटा, क्या तुम्हारे पास बहुत कीमती चीज़ है? तो उसने बोला हाँ है। अभी दो इंसानों को, जो चोर है, मैंने उन्हें बताया था, उन्होंने माना ही नहीं। कोई समझ ही नहीं रहा है कि मैं जो कह रहा हूँ ये सच है। सच है भाई, मेरे पास 40 पीसेस है गोल्ड के, जो मैंने इस टोपी में छुपा के रखे हैं, रख दिए है, छुपाए भी नहीं है। और क्यों नहीं मानते मुझे पता नहीं। तो लुटेरों का जो सरदार था वो बोला कि ठीक है, टोपी निकाल के दिखा दो। अब बच्चे ने तुरंत उनका कहना माना और उसने सच में वो टोपी निकाल के चीफ के हाथ में दे दी। और जो गोल्ड है वो देख के जो उनका सरदार है वो भी चौंक गया। ये जो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ बेटा, ये तुम सही सही क्यों बता रहे हो? चोर ने आश्चर्यचकित होकर उसे पूछा। तो लड़का बोला कि वैसे तो कोई, मतलब लुटेरा ही बोल रहा है कि वैसे तो कोई सच बोलता नहीं है और बच्चे के पास होता नहीं है, लेकिन फिर भी। तो बच्चा बोला कि देखो, अगर मुझे कुछ गलत आंसर देना है तो मैं अलग अलग तरीके से दे सकता हूँ, इसके लिए मुझे झूठ बोलना पड़ेगा। और मेरे पापा ने बताया है कि जो कायर होता है वही झूठ का सहारा लेता है। मैं तो कायर नहीं हूँ और मुझे बनना भी नहीं है। ये सारी बातें वो सरदारों का जो लुटेरों का सरदार है उसने सुन लिया। उसके दिल को ये बात बहुत छू गई। वो मन ही मन सोचने लगा, मैं भी तो बहुत कायर हूँ। मैंने धन दौलत कमाने के लिए दुनिया में बहुत सारे झूठ बोले हैं, पर ये बच्चा, इसे कोई डर नहीं है, ये बहुत ब्रेव है। आज मैंने इसके पास से ये गोल्ड ले लिया तो मैं फिर से मेरे पाप का धनी बन जाऊंगा, और ये मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। उसने तुरंत उस बच्चे को बोला, ये सारा का सारा सोना तुम्हारा है, तुम ही ले लो, मैं नहीं लेना चाहता। और ऊपर से तुम अपने घोड़े पे बैठ के तुम्हारे इन जो फ्रेंड है इनके साथ चले जाओ, हम लोग तुम्हारे साथ आएंगे और तुम एंड तक तुम्हारा जो जर्नी है वो पूरा करो। ये जो ओटेन है ये बाद में बहुत फेमस आदमी बन गया कंट्री का। और मुझे आपको बताना पड़ेगा कि साइरस का जो उत्तराधिकारी, जो दो राजा थे, इनका ये सलाहकार भी बन गया है ये लड़का, ओटेन करके जो है। तो ये प्यारी सी स्टोरी मैंने आप लोगों को बता दी कि ज़िंदगी में कभी भी सच्ची बोलो, झूठ का सहारा कभी ना लेना। तो इस स्टोरी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही देखते रहिए। धन्यवाद।